सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, परीक्षा आपकी परसों यानी 9 तारीख को है, 9 दिसंबर को है। क्यों ना हम एक बार पुनः सभी पाठों का एमसीक्यू बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर अभ्यास कर लेते हैं। आइए शुरू करें सबसे पहले राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से। पहला हमारा प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के कवि कौन है? 4 विकल्प यहाँ दिए गए हैं और सही उत्तर हमारा है का तुलसीदास। प्रश्न 2 है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता की भाषा कौन सी है? अवधी है, ब्रज है, खड़ी बोली या मैथिली? सही विकल्प है का। प्रश्न 3 है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामायण के कौन से कांड से लिया गया है? सुंदर कांड है, बाल कांड है, अयोध्या कांड या अरण्य कांड? ये हमारा लिया गया है बाल कांड से। प्रश्न नंबर 4 हमारा है, तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? 1532 हमारा सही विकल्प है। तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? काशी, मथुरा, अयोध्या, राजापुर? तो सही विकल्प हमारा है घा, राजापुर में। इसके बाद शंभु धनुष शब्द का अर्थ क्या है? कृष्ण का धनुष, राम का धनुष, शिव का धनुष या फिर इनमें से कोई नहीं? तो शंभु धनु है शिव का धनुष। प्रश्न नंबर हमारा 7 है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर सेवक कौन है? जो शत्रुता का व्यवहार करे, जो सेवा का कार्य करे? तो सही विकल्प हमारा खा है, जो सेवा का कार्य करे। बचपन में बहुत से धनुष तोड़ने की बात कौन कह रहा है? राम, लखन, परशुराम या इनमें से कोई नहीं? ये बात परशुराम जी को लक्ष्मण कहते हैं यानी लखन। भृगुकुल केतु किसके लिए कहा गया है? सही विकल्प है गा, परशुराम जी के लिए कहा गया है। प्रश्न नंबर 10 आ जाइए, कुम्हड़बतिया शब्द का अर्थ क्या है? कुम्हड़ काशी फल का एक बहुत ही छोटा छोटा रूप, बहुत ही नाजुक, बहुत बात करने वाला, धनुष या कोई भी नहीं? तो इसका सही विकल्प है का, बहुत ही छोटा रूप, बहुत ही नाजुक। प्रश्न 11 है कि परशुराम बार बार कुठारा किसे दिखा रहे हैं? सही विकल्प है लक्ष्मण को, क्योंकि लक्ष्मण बार बार उनका मजाक उड़ा रहे हैं या उनसे बहस कर रहे हैं। गुस्से में वो उनको बार बार कुठारा यानी अपना फरसा दिखा रहे हैं। प्रश्न नंबर 12 पे आ जाइए प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 12 हमारा है कि जब परशुराम लक्ष्मण को मारने के लिए कुठार उठाते हैं तो लक्ष्मण के बाल अपराध पर परशुराम से क्षमा कौन मांगता है? तो इसका जो सही विकल्प है गा है, विश्वामित्र बीच में आकर क्षमा मांगते हैं कि ये बालक है। प्रश्न 13 है, गाधि सुनु शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? राम के लिए, भरत के लिए, विश्वामित्र के लिए? तो ये विश्वामित्र जी के लिए प्रयुक्त हुआ है गाधि सुनु। अब प्रश्न 14 है, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरऊ कर घोरा? इस पंक्ति में कौन सा रस उद्दीप्त हुआ है? तो क्योंकि गुस्सा आ रहा है उनको, तो इसका सही रस है रौद्र रूप। प्रश्न नंबर 15 है हमारा, लक्ष्मण ने परशुराम से हंसकर क्या कहा कि सभी धनुष एक समान है, आप क्यों क्रोध कर रहे हैं? या क्या? लक्ष्मण ने उनको कहा कि सभी धनुष एक समान है, एक जैसे हैं, अगर टूट गया तो क्या हुआ? तो सही विकल्प का है। प्रश्न 16 है कि शिव धनुष टूटने में रघुपति का कोई दोष नहीं है, किसने कहा? जनक ने, द्रोण ने, लक्ष्मण ने, सभी सभासदों ने? ये कहा लक्ष्मण ने। परशुराम ने लक्ष्मण के व्यवहार से कुपित होकर क्या कहा? बालक समझकर तुम्हें नहीं मार रहा हूँ। इसका सही विकल्प है का, कि उन्होंने कहा कि बालक समझकर तुम्हें नहीं मार रहा हूँ। प्रश्न नंबर 18 है, क्षत्रिय कुलद्रोही किसे कहा गया है? जनक को, भरत को, परशुराम जी को या लक्ष्मण को? लक्ष्मण को कहा गया है क्षत्रिय कुलद्रोही। प्रश्न 19 है कि काव्य के आधार पर लक्ष्मण थे अत्यंत क्रोधी, मधुरभाषी, उपरोक्त दोनों? तो लक्ष्मण भी अत्यंत क्रोधी स्वभाव के थे। 20वां प्रश्न है कि परशुराम का सबसे बड़ा शत्रु कौन था? सहस्र बाहु।
इसका है खा उत्तर। प्रश्न 21 है, सहस्त्रबाहु को किसने मारा? तो इसका सही उत्तर है परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध किया था, मारा था। प्रश्न 22 हमारा है कि परशुराम के वचन किसके समान कठोर हैं? वज्र के, लोहे के, या पत्थर के, या पीतल के? इसका सही उत्तर है का वज्र के समान। परशु का अर्थ क्या है? एक हथियार, रिपु, दुश्मन या परशुराम? क्या है? इसका सही है एक हथियार। प्रश्न 24 है, राम और लक्ष्मण सीता स्वयंवर में किसके साथ आए थे? वशिष्ठ मुनि, नारद मुनि, विश्वामित्र या श्रृंगी ऋषि? तो वो आए थे विश्वामित्र के साथ। राम का संबंध किस वंश से है? सूर्यवंश, चंद्रवंश, हरिवंश, यदुवंश? तो उनका संबंध जो है वो सूर्य वंश से है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस छंद का प्रयोग हुआ? सवैया, चौपाई, दोहा या चौपाई और दोहा? तो इसका सही उत्तर है घा, चौपाई और दोहा का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 27 है हमारा, का क्षति लाभ जून धनु तोरे? यहाँ जून शब्द का अर्थ है जून का महीना, सम्मानित, जीर्ण या समय? तो इसका सही विकल्प है प्यारे बच्चों गा, जीर्ण, यानी जो कमजोर हालत में होता है, खराब हालत में। किसने धरती को राजाओं से विहीन कर दिया था? बलराम, रावण, परशुराम या कंस? परशुराम ने धरती को राजाओं से विहीन कर दिया था। प्रश्न है 29, रिपु शब्द का अर्थ क्या है? रिपु राजा, शत्रु, मित्र या कुछ और? शत्रु। रिपु का मतलब शत्रु होता है प्यारे बच्चों। प्रश्न 30 है आपका, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को किसने काट डाला था? लक्ष्मण ने, परशुराम ने, विष्णु ने या शिव ने? इसका सही विकल्प है परशुराम ने सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काट डाला था। परशुराम ने लक्ष्मण को किन शब्दों में धमकाया? वे केवल साधारण मुनि नहीं हैं, वे महान योद्धा भी हैं, उन्होंने अनेक बार क्षत्रिय राजाओं का वध किया है, या उपयुक्त सभी? तो इसका सही उत्तर है घा, सभी। परशुराम की बातों में क्या झलक रहा था? क्रोध, डींग मारने की प्रवृत्ति, कै एवं ख दोनों या कुछ नहीं? इसका सही विकल्प है गा, कै और ख दोनों। प्रश्न नंबर 33 है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में रघुकुल भानु किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? राम लक्ष्मण के लिए, राम के लिए, परशुराम के लिए या दशरथ के लिए? तो सही विकल्प है खा, राम के लिए। लक्ष्मण के अपराध को क्षमा करने के लिए विश्वामित्र ने क्या कहा? साधु लोग सज्जन नहीं होते, साधुजन बाल को गुण दोष पर ध्यान नहीं देते, साधु पुरुष अबोध को क्षमा नहीं करते, कोई नहीं। सही विकल्प है खा, कि साधुजन बालकों के गुण दोष पर ध्यान नहीं देते। छुअत टूट रघुपति हूं न दोष, यह कथन किससे कहा? लक्ष्मण ने परशुराम से, राम ने परशुराम से, लक्ष्मण ने परशुराम से या विश्वामित्र ने परशुराम से? इसका सही विकल्प है गा, लक्ष्मण ने परशुराम से कहा। 36वां प्रश्न हमारा है, शिव धनुष तोड़ने वाले की तुलना परशुराम ने अपने किस शत्रु से की है? घटोत्कच से, सहस्त्रबाहु से, कर्ण से, दुर्योधन से, किस से की है? तो इसका सही विकल्प है खा, सहस्त्रबाहु से। 37 है, मुनि हूँ हरिहरे, सूझ का क्या अर्थ है? वास्तविकता से अनजान, वास्तविकता पर ध्यान, हरा भरा दिखना, मनवाफिक परिणाम की आशा? तो सही विकल्प है का, वास्तविकता से अनजान। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास के किस ग्रंथ का भाग है? गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, किसका? तो इसका सही विकल्प है प्यारे बच्चों घा, रामचरितमानस। परशुराम की चारित्रिक गत विशेषताएं क्या हैं? दयालु, क्षत्रिय संहारक, क्रोधी तथा क्षत्रियों के प्रबल शत्रु? तो इसका सही विकल्प है गा, क्रोधी तथा क्षत्रियों के प्रबल शत्रु।
प्रश्न नंबर 40 है प्यारे बच्चों, दोहा किस प्रकार का छंद है? वर्णिक, मात्रिक, मुक्त या कोई नहीं? तो इसका है ख, मात्रिक छंद है। चौपाई के प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती हैं? 16, 13, 11, 26। तो सही विकल्प है 16। प्रश्न नंबर 42 पे आ जाते हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 42 है कि अवधी भाषा आज किन क्षेत्रों में बोली जाती है? उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में। इसका सही विकल्प है उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में। गाधी सुनू के हृदय हंसी, यहाँ गाधी सुनू किसे कहा गया है? यहाँ गाधी सुनू कहा गया है विश्वामित्र को। ऊख में व ए में खांड से क्या तात्पर्य है? इसका सही विकल्प है प्यारे बच्चों गा। क और ख यानी लोहे से बनी खांड और गन्ने के रस से बनी खांड। 45वां प्रश्न है कि लक्ष्मण ने परशुराम की वाणी को किसकी उपमा दी है? करोड़ों कमलों से, करोड़ों वज्रों से, करोड़ों कोयलों से या मिस्री से? इसका सही विकल्प है खा, करोड़ों वज्रों से। तो प्यारे बच्चों 45 प्रश्न राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के हैं और इस 45 प्रश्न में पूरा पाठ समाहित है। इसको आप अगर ध्यान से देख लेते हैं, कर लेते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, ऐसी हमें आशा है। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा और परीक्षा की हिंदी की जो आने वाली है आपकी परसों, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो देखिएगा, लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा।